गांव में भोला नाम का एक कुमार रहता था। उसके घर के पास ही एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह मिट्टी के घड़े बनाया करता था और फिर उन घड़ों को बाजार में ले जाकर बेच दिया करता था। घड़े को बेचकर आए पैसों से ही उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी बस एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी मिलता वह खाकर अपना दिन गुजार लिया करते थे। माँ, खाना बनने में कितना समय लगेगा? वो मेरे सारे घड़े बनकर तैयार हो गए हैं और अब मुझे उन्हें बाजार में बेचने के लिए जाना है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, खाना बन ही गया है, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जा रहा हूँ, देर हो रही है। ठीक है बेटा, पर संभाल कर जाना और रात होने से पहले ही लौट आना, क्योंकि रात में अपने गांव में जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। भोला मिट्टी के घड़ों को बैलगाड़ी पर रखकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। मेरी माँ अब बूढ़ी हो रही है और मैं उन्हें 2 रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पाता हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। थोड़ी ही देर में भोला बाजार में पहुंच जाता है। आइए बहन, आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। देखिए ना, मेरे पास कितने सुंदर सुंदर घड़े हैं। ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये ले जाइए। ये बहुत सुंदर है और मजबूत भी। अरे भाई साहब, ये बड़ा वाला घड़ा कितने रुपए का दे रहे हो? जी भैया, ये वाला बस 30 रुपए का है। अरे 30 रुपए तो बहुत ज्यादा है भाई, मैं तो बस इसके 20 रुपए ही दूंगा। नहीं भाई जी, 30 रुपए का है, 30 रुपए में ही मिलेगा। अरे तुम्हें देना हो तो 20 रुपए में दे दो, मैं तो इसके 20 रुपए ही दूंगा बस, उसके ऊपर तो 1 रुपया भी नहीं। भोला सोचने लगता है कि दोपहर होने को आई है और अभी तक एक भी घड़ा नहीं बिका। 20 रुपए में ये घड़ा दे ही देता हूँ, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे। ठीक है भाई साहब, आप 20 रुपए में ही ले लो। सारे घड़े बेचने के बाद भोला वापस घर की ओर निकल जाता है। मेरे तो सारे घड़े बिक गए, लेकिन इतने पैसे भी नहीं आए कि दाल रोटी भी खा सकूं। मेरे रखे हुए घड़े के मूल्य पर कोई घड़ा खरीदता ही नहीं है। लोग आधे दामों में घड़े खरीद ले जाते हैं, जिससे बस कुछ पैसे ही हाथ आते हैं और मुझे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लगता है आज सूखी रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। भोला यह सब सोचते हुए रास्ते में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे घर के बाहर खड़ी एक लड़की दिखती है। भोला को वह लड़की बहुत पसंद आती है। वह लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, एकदम फुलझड़ी। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और अगर यह मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी काम में मदद मिल जाएगी। और वैसे भी माँ घर में अकेली ही रहती है, इसके साथ में माँ का भी मन लगा रहेगा। चलो तो फिर देर क्यों करना, मैं इस लड़की से बात करता हूँ। ओ हुस्न की मलिका, माल पटाखा, एकदम फुलझड़ी जैसी दिखने वाली लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? माल पटाखा, फुलझड़ी? वैसे सुनने में तो अच्छा लगा मुझे, पर मेरा नाम जानकर तुम करोगे क्या? वह मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, जा मिल ले जाकर। अच्छा, तो तू हमरा बेटी से ब्याह करना चाहे, ए खातिर तू हमारे पास का हाथ मांगने आया है, पर तुम काम क्या करते हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता हूँ पापा जी। ए लड़के, तू अपनी जवान संभाल कर बात कर, अभी कोई रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, पापा मत बोल। अच्छा ठीक है अंकल, अब कसम से पापा नहीं बोलूंगा जब तक कि रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। अच्छा तो बताओ, महीने में कितना कमा लेते हो? ज्यादा तो नहीं कमाता, पर हाँ, पेट भर जाए उतना तो कमा लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है, जिस दिन तुम 20,000 रुपए कमाकर मेरे हाथ में रख दोगे, उस दिन मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो दोबारा मेरे सामने दिखाई मत देना, नहीं तो तेरे गाल लाल कर दूंगा। हम तोहरा के इतना थप्पड़ मारवा कि गाल सुन्न हो जाई। धनीलाल की बातें सुनकर भोला बिना कुछ कहे ही चुपचाप वहां से दुखी होकर चले जाता है, क्योंकि 20,000 रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम भोला ने आज तक एक साथ कभी देखी ही नहीं थी। तो फिर वह धनीलाल को 20,000 रुपए जैसी इतनी बड़ी रकम एक साथ कैसे देता? हे राम, 20,000 रुपए तो बहुत होते हैं, इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूंगा?
सारे घड़ों को बेचकर भी कभी 20,000 रुपए इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। भोला घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर वह लड़की तेरे नसीब में होगी तो तुझे जरूर मिल जाएगी। तू बस मन लगाकर मेहनत से काम करते रहे। ऐसे ही अगले दिन भोला ने मिट्टी के घड़े बनाकर आंगन में सूखने के लिए रख दिए और घर के अंदर चला गया। भोला बेटा सुनो, पास के गांव में तुम्हारी जो सरला मौसी रहती है ना, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। सुना है कि वह बहुत बीमार है। मैं शाम तक वापस लौट आऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। और मैंने खाना बना दिया है, तो खाना खाकर ही खड़े बेचने जाना। ठीक है माँ, तुम भी संभाल कर जाना और शाम होने के पहले वापस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। भोला ने खाना खाया और खाना खाकर उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे भोला के मिट्टी के घड़े गीले होकर खराब हो गए। जब भोला की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सारे घड़े खराब हो चुके हैं, जिसे देखकर भोला बहुत उदास हो गया। हे भगवान, आज तो मेरे सारे घड़े गीले हो गए। ये अचानक से बारिश कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँगा? थोड़ी देर बाद भोला की माँ भी घर वापस आ जाती है। माँ देखो ना, मेरे सारे घड़े गीले हो गए। अब मैं बाजार में घड़े बेचने कैसे जाऊँगा? मैं क्या कहूँ बेटा, पता नहीं ये भगवान भी गरीबों की इतनी परीक्षा क्यों लेते रहता है। न जाने ये भगवान भी हमसे क्या ही चाहता है। अगले दिन भोला मिट्टी के घड़े बनाता है और उन घड़ों के सूख जाने के बाद बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। भैया ये घड़े कितने रुपए के हैं? भाई जी, बड़े वाले घड़े 30 रुपए के और छोटे वाले घड़े 20 रुपए के हैं। अरे पर भैया, मुझे तो बड़े वाले 2 घड़े 40 रुपए में चाहिए। अगर 20-20 रुपए में बड़े वाले घड़े देना चाहते हो तो ठीक है, वरना रहने दो। ठीक है भैया, आप भी 20-20 रुपए में 2 घड़े ले लीजिए। भोला के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं, लेकिन उसे आज भी घड़े की सही कीमत नहीं मिलती। घड़ों को बेचकर जो भी पैसे मिले थे, उन्हीं को लेकर भोला घर की ओर निकल पड़ता है। आज धूप भी बहुत थी। सूरज देव भी अपनी चरम सीमा पर थे। दोपहर की कड़कड़ाती धूप में भोला को बहुत गर्मी लग रही थी। धूप में ही भोला धीरे धीरे घर की ओर चले जा रहा था। अरे रे भगवान, आज तो बहुत ही गर्मी है। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर यही पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। वृक्ष की ठंडी छांव में बैठे बैठे ही भोला की आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा होता है। वह आवाज लगाता है, बेटा, ओ बेटा, सुनो, मेरी मदद करो। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तभी बूढ़े व्यक्ति की आवाज सुनकर भोला की आंखें खुल जाती हैं। जब भोला की नजर बेहोश पड़े उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, तब भोला उसके पास चले जाता है। आंखें खोलिए बाबा, पता नहीं ये बाबा यहाँ कैसे गिर गए। मुझे जल्दी से इन्हें घर ले जाना होगा। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। भोला उस व्यक्ति को अपनी बैलगाड़ी में लेटाकर घर के लिए निकल जाता है और घर पर उसको छांव में लेटा देता है। थोड़ी ही देर में बूढ़े व्यक्ति को भी होश आ जाता है। बाबा, आप कौन हो? कहाँ से आ रहे थे? और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, बाहर बहुत गर्मी थी ना, इसीलिए गर्मी की वजह से मैं बेहोश हो गया था। मैंने तुम्हें देखा और मदद के लिए आवाज लगाई। उसके बाद में बेहोश हो गया। अभी आंख खुली तो यहाँ पर खुली। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद करी, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। अच्छा बाबा, अब आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारा मुझ पर बस इतना ही एहसान काफी है। अब मुझे बहुत जरूरी काम से कहीं और निकलना है। पर बाबा, अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी आपको विश्राम की जरूरत है। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुद भी चलकर आराम से जा सकता हूँ। तुमने आज जो मुझ पर उपकार किया है, बस मैं तुम्हें उसका फल देना चाहता हूँ। इतना कहते ही वह बूढ़ा व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। बेटा, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो मुझसे? बाबा, अगर आप मुझे कुछ वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं बस ये मांगना चाहता हूँ कि
मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी कर सकूं। तुम्हारी माँ की हर इच्छा पूरी होगी, तथास्तु। इतना कहकर वह बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन भोला फिर से आंगन में बैठकर घड़े बना रहा होता है। तभी उसकी माँ की नजर उन घड़ों पर जाती है। भोला बेटा, ये घड़े तो कितने चमक रहे हैं, बिल्कुल हीरे के जैसे। हाँ माँ, ये घड़े तो वाकई में बहुत चमक रहे हैं और सुंदर भी लग रहे हैं। यह सब जरूर उन बाबा के वरदान से हो रहा है, जो यह मिट्टी के बने घड़े इतने सुंदर लग रहे हैं। हाँ बेटा, यह उन बाबा की ही कृपा है। चलो माँ, अब मैं उन घड़ों को लेकर बाजार में बेचने जा रहा हूँ। जब भोला बाजार में घड़ों को बेचने जाता है, तब घड़ों की चमक देखकर भीड़ लग जाती है और भोला के सारे घड़े अच्छे दामों में बिक जाते हैं। आज कोई भी भोला से मोल भाव नहीं करता है। सब भोला के रखे मूल्य पर ही घड़े खरीद रहे थे। यह देख भोला बहुत खुश हो जाता है। आज भोला की बहुत अच्छी कमाई हो गई थी। सारे घड़े बिक जाने के बाद वह वापस घर चले जाता है। माँ ये देखो, आज घड़ों को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। बेटा, सिर्फ तेरे घड़े ही नहीं बिके। ये देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार में बेचने गया था, तब पता नहीं कहां से ये घड़ा हमारे आंगन में आ गया, और जब मैंने इसमें देखा तो इसमें बहुत सारी सोने की मुद्राएं थीं। यह भी जरूर उन महान बाबा की ही भेंट है, जो हमारे लिए यहाँ छोड़कर गए हैं। और जो बाबा कल हमारे यहाँ आए थे, वे जरूर कोई महान आत्मा ही थे। बेटा, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। बेटा, तू जा उस लड़की के घर और उसके पिता से उसका हाथ मांग के ले आ। अब वह तुझे मना नहीं कर सकता। भोला कुछ मुद्राएं लेकर धनीलाल के घर चले जाता है और उन मुद्राओं को धनीलाल को दिखाता है। तब धनीलाल कहता है, नहीं भोला बेटा, मुझे कोई मुद्रा और पैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर और एक अच्छा वर मिले, और मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। इस तरह भोला और धनीलाल की पुत्री की शादी हो जाती है।